हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक आर्टिकल जो कि लिया गया है द हिंदू न्यूज़पेपर से। और एक्चुअली ये है ओपिनियन आर्टिकल जो कि है यूपीएससी के बारे में। और इस आर्टिकल के थ्रू हम इम्प्रूव करेंगे अपनी वोकेबलरी और साथ ही साथ जो ग्रामर रूल्स हैं वो भी आपको सीखने को मिलेंगे। सो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी मेन हेडलाइन, यूपीएससी एंड द आइडिया ऑफ इंडिया, वाई पब्लिक सर्विस स्टिल मैटर्स। यूपीएससी, अब देखो यूपीएससी के बारे में आप सभी जानते हो। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक भारत की ऐसी संस्था है जो कि आईएएस और जो आईपीएस जैसी जो नौकरियां हैं उनके लिए परीक्षा लेती है। एंड द आइडिया ऑफ इंडिया, द आइडिया का मतलब होता है विचार या फिर कोई अवधारणा, सोच, यानी कि भारत की सोच या फिर भारत की अवधारणा, यानी कि जो भारत के लोग हैं उनकी यूपीएससी के बारे में क्या सोच है, क्या अवधारणा है, तो उसी के बारे में है। और आगे आया है वाई पब्लिक सर्विस स्टिल मैटर्स। वाई यानी कि क्यों, पब्लिक सर्विस यानी कि ये जो यूपीएससी है ये एक पब्लिक सर्विस ही तो है, यानी कि एक जनता की सेवा की नौकरी है। तो वाई पब्लिक सर्विस स्टिल का मतलब होता है अभी तक। और आगे आया है मैटर्स। अब देखो, एक तो होता है नाउन, संज्ञा होता है मैटर, जिसका मतलब होता है पदार्थ। हालांकि स्पेलिंग सेम है, लेकिन यहाँ पर जो मैटर आया है वो आया है एज ए वर्ब, यानी कि क्रिया के रूप में आया है। और यहाँ पर मैटर का मतलब है मायने रखना। जैसे हम बोलते हैं ना कि इट मैटर्स, यानी कि ये मायने रखता है। तो वैसे ही यहाँ पर आया है कि वाई पब्लिक सर्विस स्टिल मैटर्स, यानी कि जो पब्लिक सर्विस है, यानी कि जो सरकारी सेवा है, वो अभी तक क्यों मायने रखती है, यानी कि वो अभी तक क्यों महत्वपूर्ण है इतनी। तो ये जो आर्टिकल है वो यूपीएससी और भारत की जो मूल सोच है उसके बारे में है। और इसमें देखेंगे कि आज के समय में भी क्या है, जो पब्लिक सर्विस है वो इतनी क्यों ज़रूरी है, क्यों इतनी मायने रखती है। तो दोस्तों, ये तो थे इसकी मेन हेडलाइन। अब चलते हैं इसके मेन पार्ट में। एवरी ईयर, यानी कि हर साल, थाउजेंड्स ऑफ यंग इंडियंस बिगिन देयर जर्नी। थाउजेंड्स ऑफ यंग इंडियंस, थाउजेंड्स का मतलब हो गया हज़ारों, यानी कि हज़ारों जो युवा भारतीय हैं। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। तो जो हज़ारों युवा भारतीय है वो हर साल शुरू करते हैं देयर जर्नी, यानी कि उनकी यात्रा टूवर्ड्स द सिविल सर्विसेज। टूवर्ड्स का मतलब हो गया की ओर, यानी किसकी तरफ, द सिविल सर्विसेज, यानी कि ये जो सिविल सर्विस है आईएएस आईपीएस, इसकी तरफ अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। विद अ मिक्स ऑफ, यानी कि एक मिश्रण के साथ में, मिक्स के साथ में। अब किसका मिश्रण, एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। और आ गया है अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, यानी कि इसमें निश्चित कुछ नहीं है। इन क्वाइट डिटर्मिनेशन, क्वाइट का मतलब हो गया शांत, और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, यानी कि महत्वाकांक्षा, अनिश्चितता और शांत दृढ़ निश्चय के साथ सिविल सर्विस की ओर हर साल हजारों भारतीय जो युवा हैं वो अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। फॉर मेनी, यानी कि कईयों के लिए, कई लोगों के लिए। इट इज़ नॉट मेयरली एन एग्जामिनेशन, इट इज़ नॉट यानी कि यह नहीं है मेयरली का मतलब होता है केवल, एन एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन का मतलब हो गया परीक्षा। तो कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं है। इट इज़ अ लॉन्ग इंगेजमेंट, तो ये क्या लंबा जुड़ाव है, इंगेजमेंट है। विद द आइडिया ऑफ इंडिया इटसेल्फ, यानी कि क्या है, भारत की सोच के साथ ये क्या लंबा जुड़ाव है। द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड। अब देखो, ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट इंडिफिनिट के पेसिवोज का सेंटेंस। जब भी इज आर एम इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो जैसे यहाँ पर आई है डिस्क्राइब्ड, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब है वो क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट के पेसिवोज का सेंटेंस है। और उसे हमेशा ऐसे पढ़ा जाता है कि किया जाता है, दिया जाता है, इस प्रकार से। जैसे एक सेंटेंस से मान लो कि ही टीचर्स, अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसका मतलब है कि वह पढ़ाता है, यानी किसी ना किसी को पढ़ाता है। अब देखो, एक सेंटेंस ऐसे बनाए कि ही इज टॉट, यहाँ पर इज आया है, इसके बाद में थर्ड फॉर्म आई है, तो अब इसका क्या मतलब होगा। अब देखो, ये है सेंटेंस पेसिवोज का सेंटेंस। अब इसका मतलब होगा कि उससे पढ़ाया जाता है। पहले सेंटेंस का मतलब था कि वह पढ़ाता है, यानी कि किसी ना किसी को वह खुद पढ़ाता है। और अगला जो सेंटेंस है ही इज टॉट, इसका मतलब है कि उससे पढ़ाया जाता है, वो किसी को नहीं पढ़ाता। अब ये है ऑब्जेक्ट, ना कि सब्जेक्ट। तो वैसे यहाँ पर आया है द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो जो सिविल सर्विसेज जो एग्जामिनेशन है, जो परीक्षा है, इज ऑफन का मतलब होता है अक्सर। और आ गया है डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब का मतलब होता है कोई चीज़ बताना।
तो जो सिविल सर्विसेज जो परीक्षा है उससे अक्सर बताया जाता है, इस प्रकार से पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जो सबसे जो डिमांडिंग वाली है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब हो गया जो चयन प्रक्रिया है, यानी कि इसे क्या है, सबसे जो कठिन और डिमांडिंग जो चयन प्रक्रिया है उनमें से एक माना जाता है इन द कंट्री, यानी कि देश में। यानी ये जो सिविल सर्विस जो परीक्षा है उसे अक्सर क्या है, देश की सबसे कठिन जो चयन प्रक्रिया है उनमें से एक माना जाता है। दैट इज़ ट्रू, और यह सही है। बट लेकिन इट इज़ ओनली पार्ट ऑफ द स्टोरी। इट इज़ ओनली पार्ट, यानी कि ये केवल क्या एक पार्ट है, हिस्सा है ऑफ द स्टोरी, यानी कि कहानी का। यानी कि ये तो केवल एक कहानी का हिस्सा है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। हालांकि वो क्या है, कठिन तो है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। वॉट मेक्स दिस एग्जामिनेशन डिस्टिंक्ट। वॉट मेक्स, यानी कि जो इसे बनाता है, दिस एग्जामिनेशन, यानी कि इस परीक्षा को, इस एग्जामिनेशन को बनाता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कुछ अलग, कुछ खास। यानी कि इस परीक्षा को जो खास बनाता है वो क्या है, इज़ नॉट जस्ट इट्स स्केल और डिफ़िकल्टी, यानी कि इसका जो स्केल है, यानी कि जो इसका स्तर है वो, और इसकी जो डिफ़िकल्टी है, यानी कि इसकी जो कठिनाई है, केवल वही चीज़ इसको खास नहीं बनाती, सबसे अलग नहीं बनाती। हालांकि ये तो डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन ये चीज़ इसको क्या डिस्टिंक्ट नहीं बनाती। तो क्या चीज़ बनाती है, बट लेकिन द काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। काइंड ऑफ का मतलब हो गया जिस प्रकार से या फिर जिस तरह के, ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स का मतलब होता है व्यक्ति, यानी कि जिस प्रकार के जो व्यक्ति हैं। इट सीक्स, सीक का मतलब हो गया मांग करना। तो जिस प्रकार के व्यक्ति ये मांग करता है, यानी कि ये जो यूपीएससी है, जो सिविल सर्विसेज जो एग्जामिनेशन है, जिस तरह के लोगों की मांग करता है टू आइडेंटिफाई, यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए, चुनने के लिए, वो चीज़ क्या इसे खास बनाती है। अब ये किस प्रकार के लोगों को आइडेंटिफाई करता है, दोज विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोज यानी कि वे लोग जो क्या है, विलिंग टू। विलिंग टू का मतलब होता है तैयार रहना, यानी कि वे लोग जो क्या हमेशा तैयार रहते हैं टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी को लेने के लिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, यानी कि जो क्या है जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। इन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल या फिर कठिन, यानी कि कठिन स्थिति में, कठिन परिस्थिति में क्या है, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। ओफन अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक एनवायरमेंट्स। ओफन का मतलब हो गया अक्सर, अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है अनिश्चित, और आगे आया है पब्लिक एनवायरमेंट्स, जिसका मतलब होता है सार्वजनिक परिस्थितियाँ, यानी कि जो अक्सर अनिश्चित जो सार्वजनिक परिस्थितियाँ हैं उनके लिए भी क्या है, तैयार रहें। तो कहने का मतलब है यह परीक्षा क्या कठिन तो ज़रूर है, लेकिन असली बात यह है कि ये क्या है, जिम्मेदारी और जो सक्षम लोग हैं उनको चुनना चाहती है, जो कठिन परिस्थितियों में क्या है, काम कर सकें, तैयार रहें। वोट अप्रैल 21 रिमाइंड्स अस। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। तो वोट अप्रैल 21 रिमाइंड्स अस, यानी कि जो 21 अप्रैल है वो हमें क्या रिमाइंड करवाता है, क्या याद दिलाता है। ऑन अप्रैल 21 1947, यानी कि 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल एड्रेस्ड, यानी कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने क्या एड्रेस्ड किया। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने क्या 21 अप्रैल 1947 को संबोधित किया। अब किसे, सिविल सर्विस प्रोबेशनर्स। अब देखो प्रोबेशनर्स का मतलब होता है प्रशिक्षु अधिकारी, यानी कि जिनकी नौकरी लग जाती है और वो फिर क्या ट्रेनिंग करने जाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनको बोलते हैं प्रोबेशनर्स। वो क्या ट्रेनिंग में होते हैं। तो जो सिविल सर्विस प्रशिक्षक है, यानी कि जो प्रोबेशनर्स है, उन्हें संबोधित किया। इट मेटकॉफ हाउस इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली का जो मेटकॉफ हाउस है उसमें संबोधित किया। स्पीकिंग टू यंग ऑफिसर्स, यानी कि स्पीकिंग का मतलब हो गया बात करते हुए। टू यंग ऑफिसर्स, यानी कि जो युवा अधिकारी हैं उनसे बात करते हुए। एंटरिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो यहाँ पर आया है एंटरिंग, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म आई है। तो ये क्या है, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो यंग ऑफिसर्स है उन्हें डिस्क्राइब कर रहा है कि एंटरिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो क्या है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जो सार्वजनिक प्रशासन है उसमें क्या एंटर करने वाले हैं, उसमें प्रवेश करने वाले हैं। तो उनसे बात करते हुए ड्यूरिंग अ टाइम, यानी कि ऐसे समय के दौरान ऑफ प्रोफाउंड ट्रांजिशन। अब देखो प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, और ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव या फिर परिवर्तन। तो क्या है, एक गहरे परिवर्तन के समय के दौरान। तो 1947 में क्या है, एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था, ट्रांजिशन हो रहा था। तो उसके दौरान पटेल कॉल्ड देम, यानी कि पटेल ने उन्हें कहा, क्या कहा, द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। स्टील फ्रेम का मतलब हो गया मजबूत ढांचा, यानी कि जिस प्रकार से जो स्टील होती है वो बहुत मजबूत होती है।
तो इसीलिए यहाँ पर आया स्टील फ्रेम यानी कि मजबूत ढांचा ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मजबूत ढांचा कहा उन्हें। यानी कि जो सिविल सर्विस प्रोबेशनर्स है यानी कि जो अधिकारी बनने वाले थे उनको क्या है, मजबूत ढांचा कहा देश का। द फ्रेज हैज स्टेड, द फ्रेज यानी कि जो फ्रेज है जो उन्होंने कहा था कि ये क्या है, भारत का मजबूत ढांचा है, तो ये जो फ्रेज है, वाक्य है, हैज स्टेड, स्टे का मतलब होता है बने रहना, तो ये क्या है, बना हुआ है, बन चुका है, विद अस यानी कि हमारे साथ, फॉर ओवर 7 डिकेड्स। अब देखो डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय, तो यहाँ पर आया है 7 डिकेड्स यानी कि इसका मतलब हुआ 70 साल। तो यह जो वाक्य है, फ्रेज है, वो क्या है, 7 दशकों से क्या है, हमारे साथ बना हुआ है। नोट बिकॉज, इसलिए नहीं कि इट साउंड्स ग्रैंड। अब देखो ग्रैंड का मतलब होता है भव्य, शानदार, तो ये क्या है, इट साउंड्स ग्रैंड। अब देखो यहाँ पर आया है साउंड, वैसे एक तो साउंड का मतलब होता है ध्वनि, वो तो होता है नाउन, तो यहाँ पे ये वर्ब आया है जिसका मतलब है कुछ लगना। जैसे हम कई बार बोलते हैं इट साउंड्स ग्रेट, यानी कि ये क्या अच्छा लगता है, अच्छा लगा, तो यहाँ पर साउंड का मतलब है कुछ लगना, फील होना। तो नॉट बिकॉज इट यानी कि इसलिए नहीं कि इट साउंड्स ग्रैंड यानी कि ये क्या भव्य लगता है, शानदार लगता है, इसलिए नहीं, बट लेकिन क्या है, बिकॉज इट कैप्चर्ड। अब देखो यहाँ पर वर्ब आई है कैप्चर, वैसे कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना या फिर कब्जा करना, और एक कैप्चर का मतलब रिकॉर्ड करना भी होता है। जैसे बोलते हैं ना कि द कैमरा कैप्चर्ड द मोमेंट, यानी कि कैमरे ने उस पल को रिकॉर्ड किया। तो कैप्चर का मतलब रिकॉर्ड करना भी होता है, पकड़ना भी होता है। और एक कैप्चर का मतलब होता है भावना या फिर विचार को दिखाना, एक्सप्रेस करना, यानी कि कुछ दर्शाना। तो यहाँ पर कैप्चर का मतलब है कुछ दर्शाना, व्यक्त करना। तो क्या है, इट कैप्चर्ड, और ये आई है सेकेंड फॉर्म, तो इसने दर्शाया समथिंग इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो इसने क्या है, कुछ महत्वपूर्ण दर्शाया, कुछ महत्वपूर्ण एक्सप्रेस किया। गुड गवर्नेंस डिपेंड्स ऑन कैपेबल पीपल। गुड गवर्नेंस यानी कि जो अच्छा शासन है, डिपेंड्स यानी कि वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ऑन कैपेबल पीपल। कैपेबल का मतलब हो गया सक्षम, और पीपल का मतलब हो गया लोग, तो जो सक्षम लोग हैं उन पर निर्भर करता है। विलिंग टू वर्क ऑनेस्टली एंड कंसिस्टेंटली। विलिंग टू जो कि क्या है, तैयार रहें, टू वर्क ऑनेस्टली यानी कि ईमानदारी से काम करने के लिए, एंड कंसिस्टेंटली। अब देखो ये अच्छा वर्ड है कंसिस्टेंटली, जिसका मतलब होता है लगातार। कोई काम क्या है हम लगातार करें तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंटली, यानी कि जो क्या ईमानदारी और लगातार काम करने के लिए तैयार हों। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने क्या है 1947 में क्या है, ये जो सिविल सेवक हैं इनको क्या है भारत का मजबूत ढांचा कहा था, और वो चीज़ आज भी बनी हुई है, हमारे साथ है। तो इसका मतलब है कि देश का जो शासन है वो क्या है, अच्छे और सक्षम और ईमानदार लोगों पर निर्भर करता है। जब तक लोग ईमानदार नहीं होंगे, सक्षम नहीं होंगे, तब तक अच्छा शासन नहीं आ सकता, तब तक गुड गवर्नेंस नहीं आ सकता। सिविल सर्विसेज डे इज़ नॉट अबाउट सेलिब्रेटिंग एन एग्ज़ाम और ए प्रोफेशंस। सिविल सर्विस डे यानी कि ये जो सिविल सर्विस डे है ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को, तो कल था सिविल सर्विस डे। तो ये जो सिविल सर्विस डे है इज़ नॉट अबाउट, ये केवल बारे में नहीं है किसके, सेलिब्रेटिंग एन एग्ज़ाम और अ प्रोफेशन। तो ये केवल क्या है, परीक्षा या फिर जो नौकरी है उसका जश्न मनाने के बारे में नहीं है। कैसा नहीं है कि जो परीक्षा है या फिर जो नौकरी है उसका जश्न मनाया जाए, तो ये इसके बारे में नहीं है। इट इज़ अबाउट एक्नॉलेजिंग, तो ये क्या है, एक्नॉलेजिंग के बारे में है। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, मान्यता देना। तो क्या ये स्वीकार करने के बारे में है। द प्रिंसिपल यानी कि जो सिद्धांत है उनको स्वीकार करना, उनको मान्यता देना, उसके बारे में है। बिहाइंड बोथ यानी कि ये जो दोनों हैं एग्जाम और प्रोफेशन, इनके जो बिहाइंड यानी कि इनके जो पीछे का जो सिद्धांत है उनको क्या स्वीकार करने के बारे में है। दैट अ डेमोक्रेसी फंक्शंस, कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, तो जो लोकतंत्र है फंक्शंस, फंक्शन का मतलब होता है काम करना, तो जो लोकतंत्र है काम करता है ओनली वेन, केवल और केवल क्या है, तब काम करता है जब क्या है, इट्स इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है संस्थाएं, तो जब इसकी जो संस्थाएं हैं आर स्ट्रेंथन्ड, स्ट्रेंथन्ड का मतलब होता है मजबूत, तो जब इनकी जो संस्थाएं हैं वो क्या मजबूत हो, तभी क्या है लोकतंत्र क्या सही से चल सकता है। बाय इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का मतलब हो गया लोग, तो लोगों के द्वारा। हु सी देयर रोल, जो कि क्या अपना जो रोल है, अपनी जो भूमिका है उसे देखते हैं एज सर्विस यानी कि सेवा के रूप में, नॉट स्टेटस यानी कि स्टेटस के रूप में ना देखें, यानी कि केवल क्या पद और प्रतिष्ठा के रूप में नहीं देखें। तो कहने का मतलब है कि ये जो सिविल सेवा दिवस है ये केवल सिर्फ क्या है परीक्षा, ये नौकरी का जश्न नहीं है। तो ये क्या है, जो परीक्षा और जो नौकरी है उसके पीछे का जो सिद्धांत है उसको समझने के बारे में, उसको स्वीकार करने के बारे में है कि लोकतंत्र क्या है तभी मजबूत होता है जब लोग अपनी क्या है भूमिका को सेवा मानते हैं, न कि सिर्फ क्या है पद या प्रतिष्ठा।
वाई यंग पीपल स्टिल चूज दिस पाथ। वाई यंग पीपल यानी कि जो युवा लोग हैं वो क्यों स्टिल चूज यानी कि अभी भी चुनते हैं दिस पाथ। पाथ का मतलब हो गया रास्ता। तो जो युवा लोग हैं अभी भी यह रास्ता क्यों चुनते हैं। गिवन द प्रेशर इन्वॉल्व, यहाँ पर गिवन का मतलब है कि ध्यान में रखते हुए। द प्रेशर, प्रेशर का मतलब हो गया दबाव। और इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना। तो गिवन द प्रेशर इन्वॉल्व यानी कि इसमें जो शामिल जो दबाव हैं उन्हें देखते हुए इट इज़ वर्थ आस्किंग। अब देखो वर्थ का मतलब होता है योग्य या फिर सही, और आस्किंग का मतलब हो गया पूछना। तो यह पूछना क्या है, योग्य है, सही है, ज़रूरी है। वाई डू सो मेनी यंग इंडियंस यानी कि क्यों इतने सारे जो यंग इंडियंस है स्टिल एस्पायर। एस्पायर का मतलब होता है इच्छा रखना या फिर सपना देखना। तो जो यंग इंडियंस है वो अभी भी क्यों इच्छा रखते हैं टू ज्वाइन यानी कि ज्वाइन करने के लिए द सिविल सर्विसेज, यानी कि ये जो सिविल सर्विसेज है वो क्या है, आज भी इतने सारे युवा ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। द आंसर इज़ नॉट यूनिफॉर्म। अब देखो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, जैसे कोई स्कूल हो गई या फिर कोई ऑफिस हो गई, उसमें जैसे जो ड्रेस होती है वो एक जैसी होती है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। तो द आंसर इज़ नॉट यूनिफॉर्म यानी कि जो इसका जवाब है वो एक जैसा नहीं है। तो लोग क्यों चाहते हैं इस सिविल सर्विस को ज्वाइन करना, उनके जवाब भी क्या है, अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं हैं। फॉर सम यानी कि कुछ लोगों के लिए इट इज़ अबाउट जॉब सिक्योरिटी, यानी कि कुछ लोगों के लिए तो ये क्या है, एक नौकरी की सुरक्षा है। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो नौकरी मिल गई, अब क्या है ये पक्की हो गई उम्र भर के लिए, अब क्या नौकरी बदलनी नहीं पड़ेगी। तो कुछ लोगों के लिए क्या है, नौकरी की एक सिक्योरिटी है, सुरक्षा है। फॉर अदर्स, और जो कुछ अन्य हैं उनके लिए क्या है, फैमिली एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद। तो क्या है, कुछ लोगों के लिए ये क्या है, परिवार की उम्मीद है। और सोशल प्रेस्टीज, और या फिर क्या है, सोशल प्रेस्टीज है। प्रेस्टीज का मतलब होता है प्रतिष्ठा। और कुछ लोगों के लिए क्या है, सामाजिक प्रतिष्ठा है। लोग सोचते हैं कि समाज में हमारी इज्जत होगी, प्रतिष्ठा होगी, इसलिए कुछ लोग इस वजह से ज्वाइन करते हैं। बट स्पीक टू इनफ एस्पिरेंट्स, बट स्पीक लेकिन बात करें टू इनफ एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट्स का मतलब होता है अभ्यर्थी। तो लेकिन अगर काफ़ी अभ्यर्थियों से बात करें, इन अ डिफरेंट पैटर्न्स अमर्जेस। डिफरेंट पैटर्न्स का मतलब हो गया कि अलग रुझान, और अमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना, सामने आना। तो अगर काफ़ी अभ्यर्थियों से बात करें तो क्या एक अलग ही रुझान सामने आता है। मेनी आर ड्रोन। अब देखो यहाँ पर ड्रो की थर्ड फॉर्म आई है ड्रोन। ड्रो का मतलब होता है खींचना। तो मेनी आर ड्रोन यानी कि बहुत से लोग हैं वो क्या है, खींचे जाते हैं, यानी कि क्या है, वो आकर्षित होते हैं बाय द स्कोप ऑफ इम्पैक्ट। स्कोप का मतलब होता है अवसर, और इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो क्या उन्हें क्या अवसर मिलता है इम्पैक्ट का, यानी कि उन्हें क्या प्रभाव जमाने का अवसर मिलता है। इसलिए कुछ लोग क्या आकर्षित होते हैं इस जॉब से, क्योंकि उन्हें क्या है, समाज में प्रभाव डालने का अवसर भी मिलता है। वेयर एल्स, वेयर एल्स का मतलब होता है और कहाँ। अब देखो ये क्वेश्चन की तरह आया है, वेयर एल्स कैन अ यंग ऑफिसर बी प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ एन एंटायर डिस्ट्रिक्ट। तो क्या है, कहाँ और एक जो यंग ऑफिसर होता है, जो जवान अधिकारी होता है, बी प्लेस्ड यानी कि उसे क्या है प्लेस किया जा सकता है इन चार्ज ऑफ। तो यहाँ पर प्लेस्ड इन चार्ज का मतलब होता है जिम्मेदारी देना, उसको क्या जिम्मेदारी दी जाती है ऑफ एन एंटायर डिस्ट्रिक्ट। एंटायर का मतलब हो गया पूरी, और डिस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया जिला। तो क्या है, और कहाँ एक युवा अधिकारी को पूरे जिले की जिम्मेदारी मिल सकती है, उसे दी जा सकती है। तो हर युवा को क्या है, पूरा डिस्ट्रिक्ट संभालने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन ये जो सिविल सर्विस है ये एक ऐसी जॉब है जिसके थ्रू क्या है, पूरा का पूरा जिला संभालने का मौका मिलता है। तो क्या कुछ लोग इस वजह से क्या है, खींचे चले आते हैं कि उन्हें क्या है, मौका मिलेगा अपना प्रभाव डालने का, अपना क्या है, रुतबा जमाने का। तो सभी की क्या है, अलग अलग अवधारणा है। वॉट द जर्नी टीचर्स। वॉट द जर्नी यानी कि ये जो जर्नी है, यात्रा है, वो क्या सिखाती है। टीचर्स का मतलब हो गया सिखाना। तो यह यात्रा हमें क्या सिखाती है। द प्रिपरेशन फॉर द सिविल सर्विसेज इज़ लॉन्ग, यानी कि जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, फॉर द सिविल सर्विस यानी कि सिविल सर्विस के लिए, इज़ लॉन्ग वो क्या है, बहुत लंबी है। फॉर मोस्ट कैंडिडेट्स यानी कि अधिकांश जो कैंडिडेट्स है वो क्या है, इट स्पेंस। स्पेंस का मतलब होता है फैलना या फिर चलना। तो ये क्या है, ये चलती है 2 to 3 ईयर्स यानी कि 2 से 3 साल तक चलती है। समटाइम्स मोर, और कभी कभी क्या ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो अधिकांश जो अभ्यर्थी है उनकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो लगभग 2 से 3 साल तक चलती है, या फिर कभी कभी इससे ज़्यादा भी चलती है, यानी कि 2-3 साल से ज़्यादा भी क्या है, तैयारी करनी पड़ती है। इट इन्वॉल्व्स यानी कि इसमें शामिल है, इन्वॉल्व है क्या चीज़, रीडिंग वाइडली यानी कि जो रीडिंग है यानी कि जो पढ़ना है, वाइडली, वाइडली का मतलब हो गया बड़ी स्तर पर,
तो इसमें क्या है, जो अलग अलग चीज़ें हैं बड़े स्तर पर वो पढ़नी पड़ती है। राइटिंग कंसिस्टेंटली, यानी कि क्या है, इसमें लगातार लिखना ये भी शामिल है। इन डेवलपिंग द एबिलिटी टू थिंक अक्रॉस डिसिप्लिन्स, डेवलपिंग का मतलब हो गया विकसित करना, द एबिलिटी यानी कि जो क्षमता है उसको विकसित करना। अब कौन सी क्षमता, टू थिंक यानी कि सोचने की क्षमता को क्या विकसित करना। अक्रॉस डिसिप्लिन्स, डिसिप्लिन्स का वैसे मतलब होता है अनुशासन, और डिसिप्लिन का मतलब विषय भी होता है। तो क्या है, जो अक्रॉस डिसिप्लिन्स है यानी कि जो अलग अलग विषय है उनमें क्या सोचने की क्षमता को विकसित करना, ये चीज़ भी क्या है शामिल है। अब कौन कौन से डिसिप्लिन्स है यानी कि कौन कौन विषय में क्या है हमारी सोचने की क्षमता को क्या विकसित करना चाहिए। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, जियोग्राफी यानी कि भूगोल, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, गवर्नेंस यानी कि शासन, एथिक्स यानी कि नैतिकता। तो इन सभी विषयों में क्या है सोचने की क्षमता को विकसित करना, ये सब शामिल है। बट द रियल वैल्यू इज नॉट जस्ट इन क्लियरिंग एन एग्जाम, यानी कि जो रियल वैल्यू है, जो असली मूल्य है, इज नॉट जस्ट इन, यानी कि वो केवल नहीं है क्लियरिंग एन एग्जाम, यानी कि केवल परीक्षा पास करने में नहीं है। यानी कि जो असली वैल्यू है वो सिर्फ क्या है परीक्षा पास कर लेने में नहीं है। इट लाइज इन, यानी कि ये है निहित करती है किसमें, वॉट द प्रोसेस डज, यानी कि जो प्रोसेस है, जो तैयारी की जो प्रक्रिया है, डज यानी कि ये क्या करती है, टू द पर्सन यानी कि व्यक्ति के साथ, अटेम्प्टिंग इट जो कि क्या है प्रयास कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो असली महत्व है वो इसमें है कि यह जो तैयारी की जो प्रक्रिया है उस व्यक्ति को कैसे बदलती है, जो इस परीक्षा की क्या है तैयारी कर रहा है, इसको अटेम्प्ट कर रहा है, उसको किस प्रकार से बदलती है। तो जो मेन वैल्यू है वो तो क्या है इसमें है। इट टीचेस रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब होता है संघर्ष करने की क्षमता। तो इट टीचेस यानी कि यह सिखाती है, रेजिलियंस यानी कि संघर्ष करने की क्षमता यानी कि धैर्य सिखाती है। मोस्ट कैंडिडेट्स डू नॉट सक्सीड, यानी कि जो अधिकांश जो कैंडिडेट्स है वो क्या है सक्सीड नहीं होते, यानी कि सफल नहीं होते। ऑन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि उनके पहले प्रयास में वो क्या सफल नहीं होते। इट टीचेस ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। तो ये क्या है विनम्रता सिखाती है। नो मैटर हाउ मच वन प्रिपेयर, नो मैटर यानी कि ये मैटर नहीं करता कि हाउ मच वन प्रिपेयर, यहाँ वन है व्यक्तियों के लिए, यानी कि कोई व्यक्ति कितना प्रिपेयर करता है यह मैटर नहीं करता। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या है पास होना बड़ा मुश्किल है। द एग्जामिनेशन एक्सपोजेस गैप्स, यानी कि जो एग्जामिनेशन है, जो परीक्षा है, एक्सपोजेस, एक्सपोज का मतलब होता है उजागर करना। तो ये क्या उजागर करता है गैप्स। अब देखो यहाँ पर गैप्स का मतलब है कमियाँ, तो जो कमियां हैं उनको उजागर करता है किसमें, इन अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ में। तो ये जो एग्जामिनेशन है वो क्या है समझ में जो कमियां हैं उनको उजागर करती है। तो दोस्तों यही समाप्त होता है आज का हमारा आर्टिकल। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।